गुड मॉर्निंग बच्चों। तिर्यक रेखा, कल मैंने आपको बताया था कि हमने अभी क्या पढ़ लिया है। अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी दो रेखाएं हैं, उसको कोई तिर्यक छेदित रेखा अगर उसको इंटरसेक्ट करती है तो इसमें अलग अलग प्रकार के कोण बन रहे थे। 8 कोण हैं। 8 कोणों को हमने वर्गीकृत किया था। जैसे हमने इंटरनल कोण बताए थे, कुछ अंतः कोण, बाह्य कोण, संगत कोण, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, इस तरीके से हम लोगों ने इन कोणों के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं कि समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदित रेखाएं, इनमें जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी को आगे एक्सटेंड करेंगे कि जो संगत कोण है या जो ऑल्टरनेट एंगल्स है, तो समांतर रेखाओं में उनमें कुछ विशेषताएं होती हैं कि वो समान है, कि उनका एंगल जो है एडिशन ऑफ एंगल्स 180 डिग्री है। तो इस तरीके से हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें पढ़ेंगे जो कि आगे भी आपके हमेशा काम आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हम एक जो बिंदु पढ़ेंगे, इसमें आपको बताया था संगत कोणों के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्टरनेट, अगर समांतर रेखाएं हैं, अगर दो समांतर रेखा L और M हमारे पास में है, N एक तिर्यक छेदित रेखा है जो इन दो समांतर रेखाओं को आपस में काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब ऐसी स्थिति हो, समांतर रेखा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या है, L जो है वो समांतर है M के, और जो N है वो इन दोनों रेखाओं को इंटरसेक्ट कर रही है, इनको काट रही है। तो यहाँ पे जो संगत, यहाँ पे जो बनने वाले संगत कोण होंगे, आपको संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में क्या पढ़ाया था, कौन कौन से संगत कोण है, एक बाहर अंदर, बाहर अंदर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, इस तरीके से हमारे नॉर्मल संगत कोण। नॉर्मल में संगत कोण कौन कौन से हम लोग देखेंगे, 1 और एंगल 5, ये हमारा संगत कोण हो गया। दूसरा हमारे पास में संगत कोण क्या क्या हो गया, इसमें 2 और 6, ये हमारे इस टाइप से संगत कोण हो गए हमारे यहाँ पे। दूसरा ले लो 3 और 7, ये हमारे संगत कोण हो गए, और हमारे पास में 4 और 8, ये हमारे पास में संगत कोण हो गए। तो जब समांतर रेखाएं होती हैं उस टाइम पे हमारे जो संगत कोण हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट करके याद रख लेना कि समांतर रेखाओं पे बनने वाले जो संगत कोण है वो हमारे बराबर होंगे। तो एंगल 1 जो है वो हमेशा एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 3 जो है वो एंगल 7 के बराबर होगा, और एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के बराबर होगा। तो इस तरीके से ये हमारे समांतर रेखाओं की संगत कोण है। वहीं पे ये हमारा हो गया, आपको समझ में आ गया इसमें कि आपके संगत कोण, समांतर रेखाएं जो हैं उनके संगत कोण, समांतर रेखाओं में जो संगत कोण होंगे वो हमेशा बराबर होंगे। अब इसी को अपन आगे एक्सटेंड करते हैं। आगे बेटा समझ में, पहला पॉइंट ये है आपका। दूसरा पॉइंट इसमें हम लेके चलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स का। कल आपको बताया था ऑल्टरनेट एंगल्स या एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण, दो कोणों के बारे में आपको बताया था यहाँ पे। तो उसमें ये जो संगत कोण लिया है इसी को आगे एक्सटेंड करेंगे। आप देखिए यहाँ पे आपको पता है एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। आपको पढ़ाया था, याद करो, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल में आपको शीर्षभिमुख कोण में बताया था, दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो उनके जो वर्टेक्स के अपोजिट एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे भी यही है, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है, एंगल 5 एंगल 8 के बराबर है, एंगल 6 एंगल 7 के बराबर है। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। तो अब आप देखिए एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, ठीक है जी, और एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के बराबर है। क्यों? ये तो क्या हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो गए। ठीक है, ये आपने अभी अभी पढ़ा था, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। अभी अभी इससे पहले आपको मैंने बताया कि जो संगत कोण है, समांतर रेखाओं में जो संगत कोण है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो सेम होंगे। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए तो इसलिए सेम हो गए आपका। अब इन दोनों से
इन दोनों को हम यूज़ करके कर सकते हैं कि इन दोनों से हम लोगों को क्या मिल गया, एंगल 3 जो है वो एंगल 6 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो एंगल 3 एंगल 6 के, कल आपको एक पॉइंट क्या पढ़ाया था, ये कौन से एंगल है, एकांतर अंतः कोण है ये। तो यहाँ पे एकांतर अंतः कोण जो ये ऑल्टरनेट एंगल्स है वो समान होते हैं। तो समांतर रेखाओं में जब एक तिर्यक रेखा उसको छेदित करती है तो इनके जो एकांतर कोण हैं, ऐसे ही एंगल 4 एंगल 5 के, ये कौन से हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसका मतलब जो एकांतर कोण है, एकांतर अंतः कोण जो है वो बराबर होंगे। कब बराबर होंगे, जब समांतर रेखाओं को रेखा प्रतिच्छेदित करती है या उसको तिर्यक रेखा उसको काटती है। इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हो, एंगल 1 जो है, एंगल 1 एंगल 8 के बराबर, क्यों, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल 1 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। एंगल 8 जो है वो एंगल 8 के बराबर है और एंगल जो 2 है वो एंगल 7 के बराबर है। ये कौन सा हो गया, ये है एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण। तो दो बिंदु आपको समझ में आ गए, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता चल गए। सबसे पहले आपने, वापस रिपीट करते हैं, संगत कोण अगर समांतर रेखाएं हैं और उनको कोई रेखा अगर उनको काट रही है, एक ही रेखा उनको अगर काट रही है, तो वहाँ पे आप देखेंगे जो संगत कोण है वो बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे बराबर होंगे। दूसरे जो ऑल्टरनेट एंगल्स या एकांतर कोण है वो हमारे बराबर होंगे। ये दो चीज़ें आपने पढ़ी। अब नेक्स्ट और हम पढ़ते हैं इसमें आगे। अब बेटा इसी का आगे हम करते हैं, इसमें तीसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले जो कोण हैं उनका आपस में क्या संबंध होगा। उसमें है कि जो तिर्यक रेखा है उसके एक ही तरफ बनने वाले जो कोण होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं, या उनको हम संपूरक कोण भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम कैसे इसको प्रूव करते हैं कि देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 3, बेटा उसके अंदर देखो कितने डिग्री का कोण है, 180 डिग्री का। क्यों है, एन क्या है, एन भी तो एक सरल रेखा है ना, एन एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा, तिर्यक रेखा पर है तो एक सीधी रेखा। तो तिर्यक रेखा के ऊपर जो बनने वाले कोण हैं, सॉरी जो रैखिक कोण है, रैखिक युग्म हो गया, एक रेखा है, इस रेखा के ऊपर जो बनने वाले कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसमें आपने एक और अभी अभी पढ़ा है, जो एंगल 1 है वो किसके बराबर है, एंगल 5 के। संगत कोण हमने पढ़ा है कि जो समांतर रेखाएं हैं उनके जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो एंगल 1 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, एंगल 5 बराबर में एंगल 3 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हो गया कि नहीं हो गया, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोणों का योग कितना हुआ, 180 डिग्री है। तो ये 180 हो गया। इसी तरीके से सेम, इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल 4 जो है वो प्लस एंगल 6, ये 180 डिग्री हो गया। इसी तरीके से एंगल 1 प्लस एंगल 7 जो है वो भी 180 डिग्री हो गया, और एंगल 2 जो है वो एंगल 8, इन दोनों का एडिशन भी 180 डिग्री हो गया। तो आप तीन चीज़ें हमने इम्पॉर्टेंट पढ़ी हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा है कि अगर समांतर रेखाओं के कोई तिर्यक छेदित रेखा है तो उनके जो संगत कोण होंगे, जो संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे। दूसरा हमने पढ़ा है कि जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, एकांतर अंतः कोण हो या एकांतर बाह्य कोण हो, वो हमारे बराबर होंगे। और तीसरा हमने पढ़ा है कि अगर तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोणों का योग संपूरक होगा या 180 डिग्री होगा। ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने इसमें पढ़े हैं। इसको अच्छे से समझिए, कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस अब जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो इन्हीं के ऊपर आधारित है। सबसे पहले तो आप इसमें संगत कोण, ऑल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उनके बारे में, उनकी डेफिनेशन या उनको स्पष्ट कीजिए अपने माइंड में। उसके बाद में ही हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं जो आगे हम हल करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।